Welcome dear students. So here we will start chapter 3 pair of linear equation in two variables from class 10th mathematics syllabus, as we are doing sheet of important question chapter wise for your board exam. So this is the turn of the third chapter. So we will start from the question number 1. The sum of a two-digit number and the number obtained by reversing the digits is 66. If the digits of the number differ by 2, find the number and how many such numbers are there. So this is the problem based on two-digit number. As I told you the concept in the last videos, which I will enclose with the गिवन वीडियो इन डिस्क्रिप्शन बॉक्स, आप उसे भी देख सकते हैं. तो यहाँ पर हमें करना है टू डिजिट नंबर का कॉन्सेप्ट. तो आप जानते हैं अ टू डिजिट नंबर कैन बी ऑब्टेन्ड एज, फॉर एग्जाम्पल आपके पास टू डिजिट नंबर है 23. सो हाउ यू राइट इट इन एक्सपेंडेड फॉर्म. सो हम लोग कैसे लिखते हैं एक्सपेंडेड फॉर्म में? वी राइट लाइक 2 into 10 बिकॉज 2 की प्लेस 10th है, एंड 3 into 1 बिकॉज 1's प्लेस है, सो 3 into 1. अगेन आप इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो 20 + 3 विल गिव यू 23. वही मिलेगा आपको. सो दैट मीन्स एक्सपेंडेड फॉर्म गिवन नंबर की ऐसे लिखी जाती है. सो 23 की एक्सपेंडेड फॉर्म आप लिख चुके हैं. लाइकवाइज इफ़ आई आस्क यू एक्सपेंडेड फॉर्म ऑफ 57, तो आप बताएंगे 5 into 10 + 7 into 1. यानी किसी भी टू डिजिट नंबर को लिखने के लिए उसकी 1s और 10s प्लेस को यूज़ करना पड़ता है, राइट. सो हेयर जनरली इफ़ आई हैव अ टू डिजिट नंबर एक्स वाई, सो आप देख रहे हैं y है 1s प्लेस पर और x है 10s प्लेस पर. तो 10s प्लेस वाले को x को मल्टीप्लाई करेंगे 10 से और 1s प्लेस वाले को मल्टीप्लाई करेंगे 1 से. यानी कि 10x + y होती है फॉर्म किसी भी टू डिजिट नंबर को डेवलप करने की. तो जब भी आपसे पूछा जाए टू डिजिट नंबर तो आप बताएंगे 10x + y. शर्त ये है कि उसकी 1s प्लेस पर y होना चाहिए और 10s प्लेस पर x होना चाहिए. अगर आप कहेंगे 10y + x, तो 10y + x का मतलब है x हो रहा है हमारा यूनिट प्लेस पर और 10 हमारा y हो रहा है 10s प्लेस पर. तो हम लोग स्टार्ट करते हैं. सबसे पहले जब भी आपके पास टू डिजिट नंबर का क्वेश्चन आता है एग्जाम में, तो आपको क्या करना है, उसकी डिसाइड करनी है यूनिट और 10s प्लेस को. सो आप लोग को लिखना है लेट द डिजिट एट यूनिट प्लेस बी x. आपने सपोज कर लिया कि जो यूनिट प्लेस का डिजिट है वो x है, एंड द डिजिट एट 10s प्लेस बी y. आपने यूनिट डिजिट माना है, 10s प्लेस का डिजिट माना है. देन रिक्वायर्ड टू डिजिट नंबर इज इक्वल. आपको पता है कि टू डिजिट का नंबर जो एक्सप्रेस होता है 1s और 10s प्लेस की हेल्प से, लाइक दिस 10x + y. सो 10x + y हो जाएगा. अब इन क्वेश्चन में जो आपके सिलेबस में क्वेश्चन करा रहे हैं, मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन में यही कहा जाता है कि आपके डिजिट्स रिवर्स हो गए, यानी y इधर चला गया है, x इधर चला गया है. यानी ये डिजिट्स रिवर्स होने का मतलब है xy से yx बन गया है. तो इसका मतलब इस बार इसको 1s प्लेस देनी है और इसको देनी है 10 into y. तो नंबर बन जाएगा रिवर्स करने पर 10y + x. तो उस बात को भी हम शुरू में मेंशन करेंगे. ऑन रिवर्सिंग द डिजिट्स नंबर बिकम्स, क्या हो जाएगा, 10y + x हो जाएगा. तो ये दिस इज़ द बेसिक ऑफ द टू डिजिट नंबर कंसेप्ट. जब भी आपके पास टू डिजिट नंबर का क्वेश्चन आता है तो आपको ये 4 बेसिक लाइन्स अभी में मेंशन करनी होती हैं. सो ऑलवेज रिमेंबर दीज 4 लाइन्स. अब पढ़ते हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन. अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन में क्या बोला गया था उस पर वापस गौर करते हैं. सो क्वेश्चन में बोला गया था सम ऑफ अ टू डिजिट नंबर, टू डिजिट नंबर का सम लेना है विद द नंबर ऑब्टेन्ड बाय रिवर्सिंग द डिजिट. यानी ओरिजिनल नंबर का सम लेना है न्यू नंबर के साथ और दोनों का सम बराबर है 66 के. तो यानी कि ओरिजिनल नंबर होता है ये वाला और न्यू नंबर होता है ये वाला. रिवर्स करने के बाद ही तो न्यू मिल रहा है. सो ओरिजिनल नंबर इज़ 10x + y और इसमें ऐड कर रहे हैं हम न्यू नंबर यानी 10y + x. और सम किसके बराबर मिल रहा है, दैट इज़ इक्वल टू 66. सो यहाँ पर इक्वेशन 1 बनने वाली है. x इज़ 10x nx 11x 11y = 66. 11 कॉमन. So first equation is x + y = 6, equation 1. I hope you understood this equation. Now the second equation
will be framed with the help of the next statement. अब बोला गया है if the digits of the number differ by 2, digits बोलते हैं x y अलग अलग को, digits यानी वंस प्लेस का डिजिट और y प्लेस का डिजिट, डिजिट्स में फ़र्क कितना है, 2 का फ़र्क है। अब देखो डिजिट में डिफरेंस 2 का दिया हुआ है, तो यहाँ पर 2 केस बनते हैं। ऑलवेज रिमेंबर जब भी डिफरेंस की बात आएगी डिजिट्स में तो 2 केस बनेंगे। कैसे 2 केस बनेंगे? नाउ कहा है ना डिजिट्स का डिफरेंस, तो डिजिट्स का डिफरेंस हो सकता है x माइनस वाई इक्वल टू, या फिर आप y माइनस एक्स भी तो बोल सकते हैं इक्वल टू, यानी डिफरेंस तो आप x माइनस वाई भी कहकर निकाल सकते हैं, और हो सकता है y माइनस एक्स की बात की गई हो। तो जहाँ भी डिफरेंस की बात आएगी 2 केस बनाने हैं। अगर आपके पास सम बोला जाए कि सम ऑफ द डिजिट्स, तो एक ही केस बनता है, चाहे आप x प्लस वाई बोलो या y प्लस एक्स बोलो, बोथ आर इक्वल। लेकिन डिफरेंस में दोनों अलग अलग हैं, तो दोनों केस पॉसिबल दिखाने पड़ेंगे। ये सेकंड इक्वेशन बन चुकी है। यहाँ पर देखो ये सेकंड बोला है और इसे बोल देते हैं सेकंड डैश, या फिर 3 भी बोल सकते हैं। तो आप लोग को इसका मतलब 2 नंबर्स मिलने वाले हैं। एक नंबर मिलेगा फर्स्ट और सेकंड को यूज़ करने पर, और सेकंड नंबर मिलेगा फर्स्ट और सेकंड डैश को यूज़ करने पर। सो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड वी हैव फर्स्ट एंड सेकंड को यूज़ करना है। सो फर्स्ट थी हमारी x प्लस वाई इक्वल 6, सेकेंड इज़ x माइनस वाई इक्वल 2। हम लगा रहे हैं एलिमिनेशन, ये तो पहले ही कैंसिल हो रहा है। 2x इक्वल 8, x इक्वल 4। नाउ पुट y x इक्वल 4 इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 में x की वैल्यू पुट कीजिए। सो 4 प्लस y इक्वल 6, y इक्वल 6 माइनस 4, दैट मीन्स 2। x4 एंड y2 आ गया है। चलिए अब यहाँ केस बनाते हैं, सेकंड वाला है हमारे पास। फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड डैश, फर्स्ट सेम अगेन एंड y माइनस एक्स को सही से लिखते हैं, x पहले आएगा तो माइनस एक्स प्लस y इक्वल 2, x कैंसिल, 2y इक्वल 8, y इक्वल 4। पुट y इक्वल 4 इन इक्वेशन 1, यहाँ रखना है। सो x प्लस 4 इक्वल 6, x इक्वल 6 माइनस 4, दैट इज़ 2। आप देख रहे हैं वेन एवर यू आर टेकिंग x4 y2 आ रहा है, और आप जब y4 ले रहे हैं तो x2 आ रहा है। सो 2 नंबर्स मिलेंगे। हैंस रिक्वायर्ड नंबर्स आर, आपको बताया था जो नंबर बना है 10x प्लस वाई बना है, तो आप 2 ऑप्शन है, देखो डायरेक्ट यहाँ x y की वैल्यू पुट करके 10x प्लस वाई नंबर मिल जाएगा, या फिर आपने शुरुआत में जो सपोज़ किया था ना, नंबर था आपका एक्स वाई, ये वाली फॉर्म थी ना, y को यूनिट प्लेस पे लिया था और x को टेंस प्लेस पे, तो डायरेक्ट आप इसी में रख के निकाल दो, आंसर सेम ही आना है। x यानी 4, तो पहले 4 आएगा, फिर y की वैल्यू 2, सो पहला नंबर 42। एंड इस केस को देखो, x पहले लिखना है, सो x इज़ 2 एंड y इज़ 4 एंड 24। सो 42 और 24 ऐसे 2 नंबर्स हैं जो गिवन इक्वेशन को सेटिस्फाई करते हैं। गिवन इक्वेशन क्या थी कि ऐसे नंबर सोचने हैं कि ओरिजिनल नंबर उसका रिवर्स नंबर 66 के बराबर हो। तो देखो ये वाला एग्जांपल, ये वाला देख लेते हैं वेरीफाई करने के लिए। ये वाला ओरिजिनल नंबर 42, इसमें ऐड करो इसका उल्टा 24, देखो 66 आ रहा है ना, यानी ओरिजिनल नंबर प्लस इसका रिवर्स 66 आना चाहिए। पहली इक्वेशन सेटिस्फाई हो गई है। सेकंड इक्वेशन थी कि डिजिट्स का डिफरेंस 2 होना चाहिए, हमने बनाया था ना डिजिट्स का डिफरेंस 2 होना चाहिए, तो 4 माइनस 2 लो, 2 डिफरेंस आ रहा है, या 2 माइनस 4 का हो तब भी डिफरेंस, यहाँ पर 2 का ही गैप मेंटेन है, ठीक है। इसी तरह 24 को रिवर्स करो तो 42, ऐड करोगे 66, अगेन डिफरेंस इज 2, यानी बोथ द नंबर्स आर सेटिस्फाइंग द इक्वेशन, सो बोथ आर द आंसर्स फॉर द गिवन क्वेश्चन। सो लेट्स डू द सेकंड क्वेश्चन in the same video. Okay, so let's start question number 2. The question number 2 is the pair of equations y equal 0 and y equal minus 7 has solution. Now you have to tell कि जो 2 लाइन से ये कितना solution देंगी. We know 3 conditions. Either they have no solution जब बिल्कुल parallel लाइन चल रही हैं आपकी, either they have one solution जब लाइन intersect होती हैं, या फिर it can have infinitely many solution जब आपकी लाइन के ऊपर लाइन coincident हो जाए। सो अभी में ये पहचानना है कि ये दोनों मिलकर कौन सा सोल्यूशन निकालेंगे, तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, लेट्स टेक द हेल्प ऑफ ग्राफ। सो द क्वेश्चन इज y इक्वल 0 एंड y इक्वल -7। सो एवरीबडी नोज, अगर नहीं पता है तो ध्यान से सुन लीजिए। y इक्वल 0 का मतलब होता है जब आपका
एक्स डिपेंडेंट फंक्शन चले, यानी वहाँ पर वाई ख़त्म हो चुका है। तो वाई अगर ख़त्म हो जाए तो लाइन के ऊपर पॉइंट आएगा, कौन सी लाइन के ऊपर, एक्स एक्सिस पर पॉइंट आ जाएगा, क्योंकि वाई ज़ीरो हो चुका है, वाई पर डिपेंड नहीं कर रही है हमारी इक्वेशन। सो वाई ज़ीरो का मतलब होता है एक्स एक्सिस। सो वेन एवर एनीबडी आस्क यू वाई इक्वल ज़ीरो मीन्स वॉट, सो ऑलवेज यू हैव टू टेल कि वाई इक्वल ज़ीरो का मतलब होता है एक्स एक्सिस। सो वाई इक्वल ज़ीरो दूसरा नेम है एक्स एक्सिस की इक्वेशन का। और अगर इसका उल्टा पूछा जाए आपसे, दैट इज़ एक्स इक्वल ज़ीरो। एक्स इक्वल ज़ीरो का मतलब है एक्स ख़त्म, तो दैट मीन्स वाई पर पॉइंट लाई करेगा, सो द इक्वेशन विल बी वाई एक्सिस। सो एक्स इक्वल ज़ीरो दूसरा नेम है वाई एक्सिस का, और वाई इक्वल ज़ीरो दूसरा नेम है एक्स एक्सिस का। सो यहाँ पर बोला गया है वाई इक्वल ज़ीरो, तो आप समझ जाएंगे ये दूसरा नेम है एक्स एक्सिस का। तो एक्स एक्सिस का मतलब है ये वाली लाइन की तरफ करस्पॉन्ड कर रही है इक्वेशन। अब हम दूसरी इक्वेशन को देखते हैं। y इक्वल ज़ीरो तो पता चल गया, एक्स एक्सिस हो चुकी है। y इक्वल -7, सो y की वैल्यू -7। सो आप जानते हैं नेगेटिव डायरेक्शन इज़ इन डाउनवर्ड साइड, सो y इक्वल -7 नीचे आ रहा है। सो दिस इज़ y इक्वल ज़ीरो एंड y इक्वल -7। सो यू कैन सी क्लियरली बोथ आर रनिंग पैरेलल टू ईच अदर। सोल्यूशन मिलने की गुंजाइश नहीं है, सो द आंसर इज़ नो सोल्यूशन. So I hope you got the method which I discussed in the video for question number 1 and 2. Now in the coming videos we will be discussing the remaining question as much as we can. So stay connected and subscribe our channel so that you can deal with all the problems given to you for your board exam. Thank you so much.